नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? लिस्ट अपर बाउंड, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम भी कह सकते हैं। एस क्या नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का आपके पास में। रियल नंबर यू इज कॉल्ड द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस। भी कोई भी रियल नंबर है एस सेट का लिस्ट अपर बाउंड कब होएगा? पहले तो वो अपर बाउंड होना चाहिए उस सेट का, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होएगी कि यू डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस। तो यू क्या हो जाए, उससे लेस देन इक्वल हो जाए, क्योंकि लिस्ट है ना। भी कोई और अपर बाउंड ले सेट एस का, तो वो जो आपके पास लिस्ट अपर बाउंड है उस अपर बाउंड से लेस देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये भी बोला है कि सुप्रीमम ऑफ ए सेट मे नॉट बिलोंग टू द सेट। कोई ज़रूरी नहीं भी वो सेट में बिलोंग करे। जैसे एग्जाम्पल है, वो सारे रियल नंबर हैं इसमें जो 1 से ग्रेटर इक्वल है 2 से लेस है। अब देखो 2 सुप्रीमम हो गया, बट 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। नीचे वाला सेट है इसमें भी 2 सुप्रीमम हो गया, बट इसमें 2 बिलोंग करता क्योंकि इक्वलिटी होल्ड होती है। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिकनेस थ्योरम बोल दें हम इसको, या लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक होएगा आपके पास, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल सपोज दैट यू एंड यू डैश आर टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस। दो लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस के, ठीक है। देयरफॉर यू एंड यू डैश बोथ आर अपर बाउंड। जब दो लिस्ट अपर बाउंड हैं तो दोनों अपर बाउंड भी होंगे, क्योंकि डेफिनेशन कहती है। एक बार हम मान लेते हैं कि यू तो लिस्ट अपर बाउंड है और यू डैश अपर बाउंड है, ठीक है। अब यू लिस्ट अपर बाउंड है और यू डैश क्या अपर बाउंड है, तो यू लेस देन इक्वल हो जाएगा यू डैश से। दूसरे केस में हम क्या मान लेते हैं कि यू डैश लिस्ट अपर बाउंड है और यू अपर बाउंड है, तो यू डैश क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा यू से। फ्रॉम 1 and 2 कंबाइनिंग यू इज इक्वल टू यू डैश आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, भी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। दो अलग अलग लिए थे, उन दोनों को क्या दिखा दिया, सेम ही दिखा दिया हमने, ठीक है। तो लिस्ट अपर बाउंड किसी भी सेट के एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। एक ही लिस्ट अपर बाउंड होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो आगे थ्योरम किस पे दे दी, भी ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट, भी किसी सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर है इफ एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट करता है तो मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट। भी वो क्या होएगा, सेट का सुप्रीमम। मैंने बताई थी भी किसी सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर, उसका क्या मीनिंग है, वो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट और सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आपने क्या प्रूफ करना है कि वो सुप्रीमम होएगा, मीनिंग वो लिस्ट अपर बाउंड बनेगा। एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, यू क्या है, ग्रेटेस्ट मेंबर है। यू ग्रेटेस्ट मेंबर है तो सेट के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल यू होंगे, और सेट के सारे एलिमेंट यदि लेस देन इक्वल यू है तो यू अपर बाउंड भी बन गया आपके पास एस का। हमने क्या ले लिया, यू डैश एनी अदर अपर बाउंड ले लिया किसका, सेट एस का। तो देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू डैश होएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। तो क्या ले लिया, अब ये देखो कि जो आपका यू था, यू तो सेट एस के अंदर है। क्यों है इसके अंदर, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट मेंबर है, ठीक है, सेट एस के अंदर है। और यू डैश कोई भी अपर बाउंड लिया था, अब यू डैश सेट में तो होगा नहीं, सेट से बाहर का होगा, और सेट से बाहर का तो फिर क्या होएगा, वो यू से बड़ा होएगा, मीनिंग यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा यू डैश से, ठीक है। यू क्या है, स्ट्रिक्टली लेस है। रीजन दे रखा है इसने, बिकॉज यू बिलोंग टू एस, एस में बिलोंग है इसलिए यू स्ट्रिक्टली लेस रहेगा यू डैश से। तो यू क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया सेट एस का, ठीक है। यू लिस्ट अपर बाउंड है तो उसी को क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोल देंगे हम सेट एस, ठीक है। अब इसी की डेफिनेशन को इसने क्या पूछा, थ्योरम की फॉर्म में भी पूछ लिया। भी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का विच इज बाउंडेड अबो, जो कि बाउंडेड अबो है, ठीक है, मीनिंग अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। देन ए रियल नंबर यू इज द सुप्रीमम। भी कोई भी रियल नंबर उसका सुप्रीमम कब होएगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लगाइए। भी सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए, ठीक है। फिर इसने क्या पूछा, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम होना चाहिए। भी हर अपसाइलन के कोरस्पॉन्डिंग कम से कम एक एक्स जरूर मिल जाएगा एस के अंदर। यदि यू में से अपसाइलन घटाए तो वो एस, वो क्या हो जाएगा, एक्स यू माइनस अपसाइलन से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इफ एंड ओनली प्रूफ करना है, हम क्या लेके चलेंगे, यदि यू सुप्रीमम है सेट एस का तो इन दोनों कंडीशन को प्रूफ करेंगे। ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो यू को क्या प्रूफ करेंगे, सुप्रीमम है। अब हमने सपोज कर लिया कि यू सुप्रीमम है सेट एस का, ठीक है।
यू सुप्रीमम है तो यू क्या होएगा, अपर बाउंड भी होएगा। अपर बाउंड है तो सेट के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल होंगे। पहली कंडीशन तो होगी ट्रू। अब सुप्रीमम है तो हर अपसाइलन के कोरस्पॉन्डिंग यदि यू में से अपसाइलन घटाएं हम, वो यू से छोटा होएगा। अब यू से छोटा तो अपर बाउंड बन नहीं सकता, क्योंकि अपर बाउंड तो क्या है, यू है आपके पास, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये अपर बाउंड नहीं बनेगा, तो सेट एस के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा जो क्या होएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सली क्या सपोज करोगे कि लेट अस सपोज दैट यू इज ए रियल नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन 1 and 2, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि एक्स लेस देन इक्वल यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। यदि एक्स लेस देन यू है तो यू क्या होगा, एस सेट का अपर बाउंड होगा, ठीक है। हमें क्या शो करना है, लिस्ट अपर बाउंड शो करना है ना, तो यू डैश एनी रियल नंबर ले लिया जो लेस देन यू है, ठीक है। अब यू डैश लेस देन यू है तो यू में से यू डैश घटाओगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना। हमने इसको अब साइलेंट मान लिया, ठीक है, और इस पे अप्लाई कर दी कंडीशन 2। अप्लाई द कंडीशन 2 क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x, जरूर मिल जाएगा, सच दैट x इज ग्रेटर देन होएगा u माइनस अपसाइलन से। अपसाइलन क्या है, u माइनस यू डैश है। यहाँ से क्या आ गया, x इज ग्रेटर आ गया u डैश से फॉर सम x बिलोंग टू s। इसका क्या मीनिंग होएगा, u डैश तो अपर बाउंड नहीं है सेट s का, ठीक है। इसका मीनिंग कोई भी रियल नंबर यदि लेस देन u है, ठीक है, तो वो क्या होएगा, इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस। सेट एस का अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। यू से छोटा कोई भी नंबर होगा वो सेट एस का अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका मीनिंग यू सबसे छोटा अपर बाउंड है, यू सबसे छोटा अपर बाउंड है तो यू क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा सेट एस का। ये 3 थ्योरम कर लेना बेटा।